नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु सूर्य 15/2 से लेकर 15/12 से लेकर 15/1 में जिनका भी बर्थ हुआ है, दिसंबर की 15 से लेकर जनवरी की 15 तक, या आपको वो समझ में नहीं आता है तो जिसका भी धनु सूर्य है, मतलब 9 नंबर का जो सूर्य आता है, उनकी यहाँ बात हो रही है। सूर्य कुंडली, जैसे चंद्र कुंडली आती है वैसे सूर्य कुंडली आती है। दोनों को ही इतना प्राधान्य दिया जाता है। लगन कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, ये 3 तरीके से कुंडली को देखा जाता है। तो यहाँ बात करते हैं हम सूर्य कुंडली के हिसाब से, जिसको सन एसेंडेंट भी बोलते हैं, जिनका जन्म 15/12 से लेकर 15/1 के बीच में हुआ है। चाहे कोई भी साल हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल कोई भी हो, आप ये सबको लागू पड़ेगा। बच्चों से लेकर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, करियर के लिए झूम रहे हैं, उनके सब के लिए ये वीडियो लागू पड़ेगा। तो यहाँ बात करेंगे 15/3 से लेकर 15/4/23। अभी जो एट प्रेजेंट मार्च महीने की 15 तारीख आने वाली है, और 15/4 तक करीबन 30 डेज के बारे में बात करेंगे। कैसा रहेगा धनु सूर्य के बारे में। धनु सूर्य जिसका 15/12 से लेकर 15/1 के बीच में जन्म है। बार बार रिपीट करना पड़ता है, बहुत सारे व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है, वो बार बार कमेंट्स करके पूछते रहते हैं। इसके लिए 2 चीज़ को 4 बार बोलना पड़ता है। क्यों कि सबका इतना माइंड, बहुत सारे लोगों ज़्यादा क्लेवर है, लेकिन बहुत सारे को थोड़े कम समझ आती है, धीरे से समझ आती है। उसके लिए ये चीज़ों को दोहराना पड़ता है। यहाँ बात करेंगे, जैसे मैंने बोला, सूर्य एसेंडेंट के बारे में। धनु सूर्य एसेंडेंट, तो यहाँ 3 बड़े प्लैनेट्स यहाँ भ्रमण करने वाले हैं, जो आपकी सूर्य कुंडली के हिसाब से बहुत कारगर साबित होने वाले। आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस अभी आ सकते हैं, बिजनेस, काम और जॉब के रिलेटेड। मेन यहाँ जो बात होगी वो बिजनेस, काम और जॉब की होगी। यहाँ गुरु, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह, सूर्य आपके भाग्य का स्वामी और बुध आपके कर्म का स्वामी। तो ये यहाँ सिचुएशन बनी हुई है 3 प्लैनेट्स की। शुक्र भी यहाँ रहेगा धनु मेष राशि में और राहु के साथ, और शुक्र ऑलरेडी यहाँ 11th हाउस का लॉर्ड है। मंगल भी यहाँ बैठेंगे मिथुन राशि में, वो भी 29 मार्च को आ जाएंगे, 30 मार्च के करीब आ जाएंगे। तो यहाँ मंगल जो पंचम हाउस का स्वामी है, वो केंद्र में बैठेगा, सेंटर में बैठेगा। ये भी एक राजयोग है। तो यहाँ मेन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, धनु सूर्य लेके, धनु सूर्य एसेंडेंट के लिए, आपकी कुंडली में अभी 3 ग्रहों का 4th हाउस में भ्रमण है, और साथ में शुक्र और मंगल का एक्सचेंज योग है। ये बहुत ज़बरदस्त राजयोग काम करता है। 6 अप्रैल तक है। 6 अप्रैल तक शुक्र यहाँ मेष राशि में बैठेगा 1 नंबर की। बाद में शुक्र यहाँ 2 नंबर में वृषभ में आ जाएगा, तब पूरा चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से निकल कर शुक्र यहाँ आ जाएगा वृषभ राशि में। कब? 6 अप्रैल के बाद, 6/4 के बाद। लेकिन इससे पहले यहाँ एक्सचेंज हो रहा है मंगल और शुक्र का। तो ये एक्सचेंज, बुध और शुक्र का, बुध इसमें आ जाएंगे मेष राशि में यहाँ 30 तारीख को। शुक्र यहाँ ही बैठेंगे, तो बुध और मंगल का परिवर्तन राजयोग होगा। शुक्र राहु यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, लंबे टाइम से जितने भी धनु सूर्य राशि वाले व्यक्ति पर्सन हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत समस्या आ रही है। प्रेम प्रसंग भी आपके साथ बने हुए, अभी आप कोई प्रेम रिश्तों से अभी जुड़ सकते हैं। और जितने भी धनु एसेंडेंट हैं, तो उनको बच्चों से काफ़ी समस्या फेस करने को मिल रही है। चाइल्ड के साथ आपका अनबनाव हो गया है, मतभेद हो गया है। बच्चों से आपको काफ़ी चीज़ें अभी आपको सहन करनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको
झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका चाइल्ड से, अपने बच्चों से मतभेद हो रहा है, मनभेद हो रहा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, ये आपकी शिकायत है। बच्चे सही तरह से काम नहीं कर रहे, जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब अभी उनको छूट गई है, या आपकी खुद की जॉब में इश्यू आए हैं, या बच्चों से आपके मतभेद मनभेद बने हुए हैं। तो ये यहाँ लंबे टाइम से आप फेस करो। लेकिन यहाँ जैसे बुध आएगा 30 तारीख को, और मंगल के साथ एक्सचेंज होगा, तो मंगल यहाँ मेष राशि में आएगा और बुध यहाँ आएगा। एक्सचेंज के अंदर ये दोनों परिवर्तन हो जाता है। तो जब यहाँ मंगल आएगा तो ऑलरेडी यहाँ राहु बैठा है, तो इस टाइम पे आपको थोड़ा शांति रखना पड़ेगा। अपने बच्चों से वाद विवाद से दूर रहना पड़ेगा। उनसे आपको ज़्यादा, उनको बहुत डिस्टर्ब नहीं करना है, बार बार उनके पीछे नहीं पड़ना है। बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चों के करियर के लिए आपको थोड़ा उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि अभी जो टाइम है वो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। अभी जो आने वाला जो टाइम है वो 12th एग्ज़ाम है, 10th सभी स्टैंडर्डों की एग्ज़ाम है, कॉलेजों की भी एग्ज़ाम है। तो उसमें आपको उनको बहुत ही प्रोटेक्ट करना है। उनके साथ आपको हमेशा खड़ा रहना है, उनको सपोर्ट करना है बच्चों को, नहीं कि उनको डांटना है। क्योंकि अभी आपकी कुंडली के हिसाब से आपके बच्चों का टाइम अभी वीक चल रहा है। उनका मन पढ़ाई से भटक गया है, उनका मन कहीं प्रेम प्रसंग में चला गया है, उनका मन कोई दूसरी जगह पे चला गया है, माइंड सेटअप नहीं हो रहा है। तो आपको इनको अभी सपोर्ट करना पड़ेगा। जब यहाँ मंगल आएंगे, जब तक बुध बैठेगा, मतलब ये समझ लीजिए करीबन 30/4 की बात है, 30/4 तक यहाँ बुध बैठेंगे मेष राशि में। तब तक आपको थोड़ा संभल के काम लेना है। अपने बच्चों से, अपने जो भी आपसे बच्चों आपके साथ जो बैठे व्यवहार कर रहे हैं, उनसे अभी व्यवहार में आपको थोड़ा सोच के समझ के प्लानिंग से आगे बढ़ना पड़ेगा। उनका ध्यान रखना पड़ेगा। उतना डांटना नहीं है, उनको समझा कि आपको काम लेना है। वैसे कि वैसे सिचुएशन यहाँ अभी आपको कोई घाटा हो सकता है। जो शेयर सट्टे जुए से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगेगा कि यहाँ अपना काम बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा घाटा, नुकसान भी यहाँ दिला सकता है। 6 अप्रैल के बाद जैसे शुक्र यहाँ आ जाएगा, तब तक तो आपको कुछ भी शेयर सट्टा जुआ लॉटरी से दूर रहना है। इससे पहले आपका कोई काम बन सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र बैठेगा, तब तक ठीक है। लेकिन जब तक 6 अप्रैल के बाद शुक्र यहाँ आ जाएगा, फिर वहाँ आपको खेल नहीं खेलना है, उल्टा आपको कोई नुकसान हो सकता है। खून के रिश्ते में कमी आ सकती है, भाइयों से बहनों से मतभेद मनभेद हो सकते हैं, कौटुंबिक झगड़े वाद विवाद यहाँ बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ी यहाँ तकेदारी रखनी पड़ेगी ये टाइम के अंदर। बात करेंगे तो यहाँ 3 जो प्लैनेट्स बैठे हैं, तो वो 3 से 15/4 के बीच में बहुत अच्छा सेटिंग करेंगे। आपके काम का चुक बढ़ाएंगे। बिजनेस में आपको एक अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी, एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। आपकी जॉब कहीं नहीं लग सकती है, नई जगह से आपको प्रपोजल आ सकती है। नया घर जो आपने बसाया है, नई गाड़ी जो आपने लेने का सोच रहे हैं, तो उसमें अभी जाने का टाइम आ गया है। नए घर में आप एंट्रेंस करोगे, प्रवेश करोगे, या उसके लिए प्लानिंग करोगे। क्योंकि अभी तो कुमुहूर्त चलेगा 12 इसके दिसंबर तक, 15/4 तक सॉरी। फिर बाद में मेष राशि में जैसे सूर्य आएगा, वो आपके लिए मुहूर्त बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए थोड़ा अभी आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि आपकी कोई गाड़ी, घर, मकान ये सब बसाने का टाइम आया है। इस टाइम में आप ले सकते हो या बुकिंग वगैरह करा सकते हो। तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है, ऐसा यहाँ आपके ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। अच्छी मूवमेंट आएगी बिजनेस में, जॉब में प्रमोशन आएगी, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, कामकाज में अच्छा एक प्रोग्रेस आएगा। जन्म के ग्रह स्ट्रांग है आपको, तो और एक उम्दा आपको आउटपुट इसमें नज़र आएगा और अच्छी प्रोग्रेस आपको होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि यहाँ जितने भी धनु सूर्य एसेंडेंट वाले हैं, उनके लिए ये टाइम गोल्डन पीरियड माना जाएगा। ये 30 डेज जो है 15/3 से 15/4 अनएक्सपेक्टेड काम बन सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड आपके पास ऑफर आ सकती है बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। कहीं ना कहीं से आपको अच्छे प्रसंग बन सकते हैं। माँ से जो वाद विवाद चल रहा है तो वो आपके सुधर सकते हैं। माँ से रिश्ते में काफ़ी आपको अच्छे प्लस पॉइंट दिखते भी यहाँ नज़र आएंगे। इसलिए घर, गाड़ी, मकान ये सब बसाने का टाइम आया है। कुछ प्लानिंग कीजिए, अच्छा सोचिए। ये टाइम में ऊपर वाला भगवान और स्टार ये दोनों आपके ऊपर ब्लेसिंग बनाए बैठे हुए हैं, और ये टाइम में आपके अच्छे खासे काम बन सकते हैं। मेन आशीर्वाद और दुआ लीजिए। धनु राशि धनु सूर्य जितने भी है
वो व्यक्ति पर्सन को खास करके गुरुवार का फास्ट रखना चाहिए, गुरुवार के दिन दान पुण्य करना चाहिए, पीले वस्त्रों का आपको पहनना चाहिए, आपको तिलक पीला करके यहाँ घर से निकलना चाहिए। इससे काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। केलों का दान कीजिए, पीली चीज़ में केले भी आते हैं या समोसे आते हैं, वड़े आते हैं, उनका आपको किसी गरीब को खिलाने चाहिए। इससे आपके क्या है कि जो भी खराब दोष है कुंडली में, आपको नहीं मालूम है कि आपके कौन से खराब दोष है, वो भी यहाँ दूर होते हुए नज़र आएंगे। अच्छा टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है ये 15/3 से 15/4। फिर बाद में 20/4 को गुरु निकल जाएंगे यहाँ से, फिर बात अलग हो जाएगी। फिर चर्चा ये नहीं रहेगी जो मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ। तो यहाँ सूर्य असेंडेड धनु 12 से 15/1 के बीच में जिनका जन्म है, इनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है ये 30 डेज। ध्यान दीजिए, कमर कस के लग जाइए, कहीं ना कहीं से बड़ा काम क्लिक हो सकता है। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।